साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें साथियों 12 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं जो आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, अक्टूबर मंथ के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की यदि बात करें तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस काफी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में वन्य जीवन और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो साथियों देखिए, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने पिछली कक्षा में डिटेल में पढ़ लिया है और वीकली करंट अफेयर में हम इसका एक शॉर्ट रिवीजन करते चलेंगे, जिससे आप हमारे पिछली कक्षा को नहीं किए हैं तब भी इसको देख करके अपनी वीकली करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को एक्सपीरियंस अबू धाबी की नई क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण को। किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। उसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को याद रखिएगा जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कि जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो साथियों देखिए, नोबेल पुरस्कार 2025 एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनाते हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए हमने इस पे अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप उस एक क्लास को कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बात करें, हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जोएल मोवकिर को, फिलिप अध्ययन को, पीटर हावित को। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। उसके अतिरिक्त साथियों बात करें 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, तो याद रखिएगा, शांति का नोबेल मारिया मचाडो जो कि वेनेजुएला की हैं। साहित्य का नोबेल लाजलो क्रास्नहरकोई हंगरी की हैं। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार जो कि सुसुमु कितागावा जो कि जापान के हैं। नी रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और उमर यादी अमेरिका के हैं। और बात करें फिजिक्स के नोबेल की, तो याद रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्राउन को जो कि यूएसए की हैं। फ्रेंड रैम्स डे, सिमोन साकागुची जो कि जापान की रहने वाली हैं। तो इन सभी लोगों को याद रखिएगा एक शॉर्ट रिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए दवा निरीक्षकों को दवा रसायन का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने।
यदि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करें तो दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि अक्टूबर में जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में जो कि अक्टूबर में जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, भारत की रैंक 50वीं है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? यानी कि साथियों, अगले महीने में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनने वाले हैं? तो याद रखिएगा, खालिद अल इनानी जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाता है। तो यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया बना है। कौन बना है? कैलिफोर्निया बना है। उसके अतिरिक्त पहला राज्य की बात करें तो पेंसिल्वेनिया है जो कि अक्टूबर 2025 में राजकीय अवकाश घोषित किया था। और दूसरा राज्य था कनेक्टिकट जो कि 2025 में राजकीय अवकाश घोषित किया है। तो इन तीनों पॉइंट्स को नोट रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें, दीपिका पादुकोण जी को नियुक्त किया है। किसे? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो लापता लेडीज ने जीता है। किसने जीता है? लापता लेडीज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे? सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? तो याद रखिएगा, मॉडल यूथ ग्राम सभा को जो कि शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने निम्न में से किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई लेन देन तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है?
तो याद रखिएगा, जो तेलंगाना राज्य है वो आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीआई की लेन देन में सबसे तीव्र वाला राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, डैन कैट्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैजा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो शिवांगी सिंह बनी हैं। और ये आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग 100% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा, असम के सरकार ने, किसने? हेमंत बिस्व शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला त्वरित प्रक्रिया क्यूआर कोड आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थान क्या है? बात करें साथियों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो 102वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2026 से 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। किसे चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए मानवाधिकार परिषद में सदस्य चुना गया है? तो याद रखिएगा, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयंका को। किसे? अनंत गोयंका को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो अभिषेक शर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया है? अभिषेक शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, विवेक मैनन बने हैं। कौन बने हैं? विवेक मैनन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को। किसे? हिंदुस्तान शिपयार्ड को जो है कि अक्टूबर 2025 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बात करें कि निम्न में से 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भजन लाल शर्मा जी हैं। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, कि हाल ही में तेजस MK-1A किस शहर में अपनी पहली उड़ान भरी है? तो नासिक में। किस शहर में? नासिक में अपनी पहली उड़ान भरी है। तो साथियों, ये रहे वीकली करंट अफेयर जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।